सुहागन महिलाएं सप्ताह में कौन कौन से दिन बाल धोए, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। सुहागन महिलाओं के लिए बाल धोने का शुभ दिन कौन सा है, और आज हम ये भी जानेंगे कि सुहागन महिलाएं कैसे अपने पति की लंबी आयु का व्रत करें। इसके अलावा हम महिलाओं की कुछ सामान्य गलतियों के बारे में भी जानेंगे, जिनकी वजह से घर में धन की बर्बादी आ सकती है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक परंपराओं और रीति रिवाजों का विशेष महत्व है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी प्रचलित हैं। इन परंपराओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का ध्यान रखना चाहिए। आपको यह तो पता ही होगा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार विशेष दिनों के अलावा सुहागन महिलाओं को अपने बाल धोना निषेध माना गया है। अगर सुहागन महिलाएं सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में बाल धोती हैं, तो इसके कारण उनके पति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। आइए जानते हैं वह दिन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि किस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और अपने पति के लिए सौभाग्य लेकर आएं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है, तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है, तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, और न ही पुरुषों को बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, और न ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं, तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है, तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं, उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सके और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल होना हो या कोई व्रत करना हो, तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए सुहागन महिलाओं को अपने मांग में सिंदूर लगा लेना चाहिए। इसके बाद आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती है। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। दोस्तों, महिलाओं के मांग के सिंदूर को गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है, और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता, बल्कि उनके पति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है, और ऐसे में पति पत्नी के बीच क्लेश बढ़ने लगता है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती है, और वह अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है। लेकिन जो महिला अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं या थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। जो महिलाएं सिंदूर ज्यादा लंबा लगाती हैं, उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है। हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है, और उनके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं।
इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका एक सुहागन महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक महिला ही घर को स्वर्ग बनाती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना उनके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है। अगर महिलाएं घर में खुद झाड़ू पोंछा लगा रही हैं तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचे, इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना। ऐसा घर जहां पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती, वहां मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वह तवा और कढ़ाई को किचन में झूठा रखकर ही सोने के लिए चली जाती है। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं तो ऐसे घर कभी भी मां लक्ष्मी को आकर्षित नहीं करता। महालक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती। यह गरीबी और दुख का कारण बनता है। किसी को भी अपनी सिंदूरदानी कभी भी ना दें, और जब आप सिंदूर लगाएं तो हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सर पर पल्ला डालकर लगाएं, वरना आपको नजर लग सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां और पैर की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी शेयर न करें, और खासकर अपनी बिछिया भूल कर भी किसी को देने की गलती न करें। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। यह गलती सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछिया पायल या बिंदी किसी को भी देती है तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं और मत लक्ष्मी रुष्ट होती है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।